नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा ने दूसरी और कांग्रेस ने अपडेट लिस्ट जारी कर दी है। अब भाजपा के सारे उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, टिहरी और डोईवाला को छोड़कर। टिहरी से किशोर उपाध्याय तय है, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, जैसा कि माना जा रहा था। कांग्रेस ने 5 बदलाव किए हैं। पहला, हरीश रावत लाल कुआं सीट पर चले गए हैं, अब वो लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, रंजीत रावत को भी रामनगर सीट नहीं मिली है, उनको सल्ट में भेज दिया गया है, वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। अब वो अपने पुराने मैदान सल्ट पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने 5 साल तक तैयारी रामनगर से की है। अब रामनगर की बात करें तो पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है रामनगर का। पहले उनको कालाडूंगी से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनको रामनगर में शिफ्ट कर दिया गया है। कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट दिया गया है। महेश शर्मा टिकट कटने पर सार्वजनिक तौर पर रोने भी लगे थे। और नंबर 3, लाल कुआं से घोषित उम्मीदवार संध्या डालाकोटी का टिकट काट दिया गया है। नंबर 4, डोईवाला सीट पर भी कांग्रेस ने बदलाव किया है। मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। नंबर 5, जवालापुर सीट पर भी बदलाव कर दिया गया है। बरखा रानी की जगह रवि बहादुर को टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की बेटी अनुपमा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा चौबट्टा-खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्रनगर सीट से ओम गोपाल रावत को टिकट दिया गया है, जैसा कि पहले से तय ही हो गया था। और रुड़की से यशपाल राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से कई सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब हरीश रावत का टिकट बदला गया, उनको लाल कुआं भेजा गया, तो रामनगर सीट खाली हो गई। वहां पर रंजीत रावत को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि यह सीट रंजीत रावत की ही थी। वो 5 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और हरीश रावत को भी यहाँ से इसी कारण हटाया गया, क्योंकि इस सीट पर रंजीत रावत अड़ गए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। यानी इस सीट पर रंजीत रावत की हैसियत यह है कि वो हरीश रावत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हरीश रावत को यहाँ से हटा सकते हैं। इसी डर से हरीश रावत यहां से हटे हैं, रंजीत रावत के डर से यहां से हटे हैं। मैं डर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत पर दबाव तो चलता ही नहीं है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। पहली बात, जब रामनगर से रंजीत रावत जीत सकते थे तो उनकी सीट क्यों बदली गई। दूसरी बात, जब सल्ट में भी रंजीत रावत इतने ही मजबूत है तो वहां से उनके बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर रामनगर से रंजीत रावत और वहां से उनके बेटे को दिया जाता तो हो सकता है दोनों सीटें सध जाती। तीसरी बात, जब हरिद्वार ग्रामीण पर हरीश रावत अपनी बेटी को जितवाने की हैसियत रखते हैं तो वहां से खुद क्यों नहीं लड़े, खुद क्यों वहां नहीं चले गए। चौथी बात, लाल कुआं से हरीश रावत 100% जीत जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। कांग्रेस की किसी परंपरागत सीट से भी लड़ सकते थे। और पांचवी बात, इस बार भाजपा से कांटे की टक्कर है, एक एक सीट का महत्व है, तो ऐसे में हरक सिंह रावत को टिकट क्यों नहीं दिया गया। क्या परिवारवाद हरीश रावत और यशपाल आर्य पर लागू नहीं होता है, बाकी सब पर लागू होता है, और रंजीत रावत और हरक सिंह रावत पर तो कुछ ज्यादा ही लागू होता है। इससे ऐसा लग रहा है। मेरा मानना है कि हरक सिंह रावत अपनी सीट तो निकाल ही सकते थे, इसीलिए उनको टिकट तो दिया ही जा सकता था। अंत में एक और बात, हरीश रावत बड़े राजनेता है, लेकिन उनका चुनाव लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए क्या यह कहा जा सकता है कि हरीश रावत के कारण कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि बाकी सारी बातें छोड़ भी दे तो रंजीत रावत रामनगर तो निकाल ही सकते थे। इसीलिए सवाल यह बड़ा है कि हरीश रावत के मैदान से हटना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा शुभ संकेत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरीश रावत ने डर के कारण रामनगर छोड़ा है, वरना उन पर दबाव तो चलता ही नहीं है। अब चलते चलते भाजपा ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कोटद्वार से रितु खंडूरी को टिकट दिया गया है। रितु खंडूरी यमकेश्वर से विधायक थी पिछली बार, लेकिन वहां उनका विरोध हो रहा था, इसीलिए उनको यमकेश्वर से कोटद्वार शिफ्ट कर दिया गया है। रुद्रपुर से राजकुमार टुकराल का टिकट कट गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। भाजपा ने यहां से शिव अरोड़ा पर दांव खेला है, अब देखना है कि वो कितने सफल हो पाएंगे। वैसे भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है रुद्रपुर, बशर्ते राजकुमार भीतर खाने कोई बड़ा खेल ना करे। और जैसा कि मैंने बताया, टिहरी पर किशोर उपाध्याय का टिकट तय ही है भाजपा में, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब बची डोईवाला सीट। हकीकत तो यह है कि इस सीट पर भाजपा के पास कोई ढंग का उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है। देखते हैं यहां से भाजपा किसको चुनावी रण में उतारती है।
अब सारे मोहरे सज चुके हैं। देखते हैं बाजी किसके हाथ में आती है, कांग्रेस या फिर भाजपा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।